सोचिए जरा, अगर आप किसी इंसान को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि उसकी आदतों, उसकी सोच, उसके शब्दों और उसके व्यवहार से पहचान सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग चेहरे से नहीं, आदतों से पहचाने जाते हैं। और आज का ये वीडियो भी किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने के लिए नहीं है, बल्कि सच को समझने और खुद को उससे बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि जब तक हम गलत आदतों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उनसे बच भी नहीं पाएंगे। और सबसे जरूरी बात ये कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा अगर आप इसे शांति से सुनेंगे तो शायद ये बातें आपके दिल तक ज्यादा गहराई से पहुंचेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उन आदतों की जो किसी घटिया औरत की पहचान बन जाती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ औरत शब्द किसी जेंडर पर हमला नहीं है, बल्कि कुछ मानसिकताओं और व्यवहारों की बात है जो अगर किसी भी इंसान में हो, चाहे वो औरत हो या आदमी, तो वो इंसान रिश्तों, समाज और खुद अपने जीवन के लिए जहर बन जाता है। लेकिन आज का संदर्भ इसलिए औरत का है क्योंकि समाज में कई बार इन आदतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या फिर इन्हें चालाकी, मजबूरी या हालात का नाम दे दिया जाता है। सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत होती है हर बात में झूठ बोलना। छोटी बात हो या बड़ी, ऐसी औरत झूठ को अपनी आदत बना लेती है क्योंकि उसे सच से नहीं बल्कि अपने फायदे से मतलब होता है, और धीरे धीरे झूठ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दूसरी आदत होती है दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझना। ऐसी औरत हर किसी की बुराई में मजा ढूंढती है, किसी के रिश्ते, किसी की शक्ल, किसी की मजबूरी, कुछ भी हो, उसे ताना मारने और मजाक उड़ाने का मौका चाहिए। तीसरी आदत होती है हर समय खुद को पीड़ित दिखाना। चाहे गलती उसी की हो, लेकिन कहानी ऐसी बनाएगी कि सामने वाला ही गलत लगे, क्योंकि उसे जिम्मेदारी लेना नहीं आता। चौथी पहचान होती है लालच, पैसे का, सुविधाओं का, नाम का। ऐसी औरत रिश्तों को भावना से नहीं, फायदे से तौलती है। पांचवी आदत होती है सम्मान की कमी। अपने से छोटे, गरीब, कमजोर या अलग सोच रखने वाले लोगों को वो इंसान ही नहीं समझती। छठी आदत होती है ईर्ष्या। अगर कोई और खुश है, आगे बढ़ रहा है या शांत जीवन जी रहा है तो उसे चैन नहीं मिलता। सातवीं आदत होती है ड्रामा। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर रोना, चिल्लाना, माहौल खराब करना ताकि सबका ध्यान उसी पर रहे। आठवीं आदत होती है बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। एक की बात दूसरे तक पहुंचाते समय उसमें जहर मिला देना, जिससे रिश्ते टूट जाएं और तमाशा खड़ा हो। नौवीं पहचान होती है एहसान फरामोशी। कोई उसके लिए कुछ भी कर ले, वक्त आने पर वो सब भूल जाती है। 10वीं आदत होती है खुद कभी गलती न मानना। माफी मांगना उसे अपनी तौहीन लगती है। 11वीं आदत होती है चुगली और पीठ पीछे वार, सामने मीठी और पीछे जहरीली। 12वीं आदत होती है रिश्तों का इस्तेमाल। जब जरूरत पड़ी तो प्यार और काम निकलते ही दूरी। 13वीं पहचान होती है दिखावा। अंदर चाहे कुछ भी हो, बाहर से खुद को बहुत सभ्य, समझदार और महान दिखाने की कोशिश। 14वीं आदत होती है दूसरों की खुशियों से जलना। किसी की तरक्की उसे अपनी हार लगती है। 15वीं आदत होती है खुद के गलत कर्मों का दोष समाज, परिवार या हालात पर डाल देना। 16वीं आदत होती है बेवजह शक करना और शक के जरिए कंट्रोल करना। 17वीं पहचान होती है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग। रोकर, बीमार पड़कर या खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर अपनी बात मनवाना। 18वीं आदत होती है समय और वादों की कद्र न करना। 19वीं पहचान होती है बात बात पर अपमान करना और बाद में कहना कि मजाक था। 20वीं आदत होती है खुद को हर हाल में सही साबित करना, चाहे सामने वाला कितना ही टूट जाए। और दोस्तों, ये सारी आदतें किसी एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे इंसान के अंदर घर कर जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसी औरत खुद को कभी घटिया नहीं मानती। उसे लगता है कि दुनिया ही गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी मानसिकता रिश्तों को खोखला कर देती है, परिवार तोड़ देती है, बच्चों के भविष्य पर असर डालती है और अंत में इंसान को अकेला छोड़ देती है। और अगर आप ये वीडियो सुनते हुए खुद से सवाल कर पा रहे हैं कि कहीं इनमें से कुछ आदतें आपके अंदर तो नहीं, तो समझ लीजिए आप बुरे नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान खुद को सुधारना चाहता है वही सबसे अच्छा इंसान होता है। लेकिन अगर आप इन आदतों को पहचान कर भी उन्हें सही ठहराते हैं तो वही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी औरत को जज करना नहीं, बल्कि हर उस इंसान को आईना दिखाना है जो इन आदतों के साथ जी रहा है। क्योंकि सम्मान, सच्चाई, संवेदना और जिम्मेदारी ही किसी अच्छे इंसान की असली पहचान होती है। और अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सच्चे, कड़वे लेकिन जरूरी विषयों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।